खुजरा गांव पहुंचे विधायक बेचई सरोज ने अग्निकांड पीड़ित को प्रदान की आर्थिक सहायता। अधिकारियों से सरकारी सहायता हेतु किए वार्ता। आजमगढ़ जनपद की लालगंज तहसील क्षेत्र के चाकीडीह ग्राम सभा के खुजरा गांव में कैलाशनाथ यादव पुत्र कुमार यादव के घर अज्ञात कारणों से विगत शुक्रवार को भीषण आग लग जाने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया था। इसका समाचार प्राप्त होने पर आज लालगंज के विधायक बेचई सरोज ने पीड़ित के आवास खुजरा पहुंचकर आर्थिक सहायता प्रदान की और अधिकारियों से सरकारी सहायता दिलाए जाने के लिए उन्होंने वार्ता की। आपको बता दें, इस अग्निकांड में पीड़ित कैलाशनाथ यादव के घर में रखा 10 कुंतल चावल, 1 कुंतल सरसों, चारपाई, बिस्तर, कपड़ा, साइकिल आदि जलकर पूरी तरह राख हो गई थी। आग से एक गाय और एक बछिया भी झुलस गई थी, जिसमें बछिया की मौत हो गई थी। शुक्रवार को प्रातः 8:30 बजे के करीब चाकीडीह ग्राम सभा के खुजरा गांव निवासी कैलाशनाथ यादव पुत्र कुमार यादव, पत्नी मंजू यादव, बहू पूनम तथा पोता अंशु के साथ खेत में गेहूं काटने के लिए गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात कारणों से उनके आवासीय मंडई में आग लग गई थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, लोगों द्वारा किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मंडई पूरी तरह जलकर राख हो गई। इसमें रखा 10 कुंतल चावल, 1 कुंतल सरसों, 5 चारपाई, बिस्तर, कपड़ा, साइकिल, जमीन जायदाद के कागजात आदि जलकर राख हो गए थे। अग्निकांड में एक गाय और एक बछिया भी झुलस गई, जिसमें बछिया की मौत हो गई थी। सूचना पाकर मेहनाजपुर थाने के उप निरीक्षक SN यादव, लेखपाल संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त किए। इसका समाचार प्राप्त होते ही आज स्थानीय विधायक बेचई सरोज ने भी वहां पहुंचकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की तथा अधिकारियों से वार्ता करके सरकारी सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए उन्होंने बातचीत की। निकाय चुनाव में लालगंज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ नामांकन। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 4 और सदस्य पद के लिए 30 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 4 और सदस्य पद के लिए 30 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं किया जा सका। नगर पंचायत कटघर लालगंज के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को प्रमिला यादव ने 2 सेट में और लक्ष्मी सोनकर ने 2 सेट में नामांकन पत्र खरीदा और विभिन्न वार्डों से सदस्य पद के लिए कुल 30 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं किए गए। इस मौके पर जगह जगह बैरिकेडिंग करके तहसील भवन को घेर दिया गया है। 3 बजे तक नामांकन स्थल तक किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे और चौकी प्रभारी लालगंज पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए देखे गए। घरों में घुसकर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने नहर पुलिया ऊंचाहुआ से किया गिरफ्तार। उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव में हमरा को सूचना मिली कि 2 लड़के नहर पुलिया ऊंचाहुआ पर काफी देर से मौजूद हैं, जिनके हाव भाव संदिग्ध लग रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम संदीप यादव पुत्र जितेंद्र यादव, ग्राम असलपुर, थाना तरवा, जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी ली गई तो संदीप यादव के पास से एक जोड़ी पायल पुरानी इस्तेमाल सफेद धातु और 300 रुपया नकद बरामद हुआ। दूसरे ने उत्तम नंद यादव उर्फ सुंदरम पुत्र संत प्रसाद यादव निवासी असलपुर, थाना तरवा, जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक जोड़ी पुरानी पायल इस्तेमाल सफेद धातु की और एक छोटी पन्नी में 2 अदद नाक की कील पीली धातु की और 200 रुपया नकद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 3/4/2023 को रात में अरविंद यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी भुआलपुर के घर में पीछे से छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते जाकर चोरी की थी। कुछ जेवर ऊंचाहुआ बाजार में एक राहगीर को रुपया लेकर बेच दिया गया, लेकिन उसका नाम पता ज्ञात नहीं है। हम लोगों ने चोरी भुआलपुर में 3/4/23 को अरविंद के घर में रात में की थी, तभी से फरार हो गए थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव, कांस्टेबल प्रभात त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल राजू भारद्वाज, थाना तरवा, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। तरवा पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को फद्दूपुर तिराहे के पास से किया गिरफ्तार।
आज दिनांक 17/4/2023 को थाना अध्यक्ष बसंत लाल मैं हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कंचनपुर मार्ग से होते हुए फद्दूपुर तिराहे के पास एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे तिराहे के पास हाथ में एक सफेद झोला लिए खड़ा था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश दुबे उर्फ छोटे पंडित पुत्र स्वर्गीय शिवमंगल दुबे निवासी ग्राम फद्दूपुर कुटिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़ बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 90/2023 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष बसंत लाल, उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, कांस्टेबल अजय सिंह, कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल नवीन कुमार, कांस्टेबल बलवंत यादव, कांस्टेबल अमित यादव, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र प्रताप यादव, थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 8 तहसीलों मुख्यालय पे ये प्रक्रिया चलेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि नामांकन कक्ष की 100 मीटर की परिधि में जो प्रत्याशी हैं और उसके साथ जो अलाउड व्यक्ति हैं उनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा, किसी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, किसी लाइसेंसी शख्स का उसमें मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। इन सब का कंप्लायंस कराया जा रहा है। सभी नामांकन केंद्रों पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसमें हमारे 24 थाना प्रभारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगभग 600 के करीब आरक्षी, मुख्य आरक्षी इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ साथ में पुलिस लाइन से 8 QRT तैयार की गई है। हर एक नामांकन स्थल के लिए QRT तैयार की गई है। किसी भी आकस्मिकता में अगर भीड़ भाड़ कहीं होती है उसको हैंडल करने के लिए जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका कंप्लायंस कराया जा रहा है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो आज के दिन को और हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसमें अगर और पुलिस बल की आवश्यकता होगी या व्यवस्था में कुछ और चेंज करने की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। एक कंपनी PSC हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी बाई रोटेशन अलग अलग नामांकन केंद्रों पे भेजा जाएगा शांति व्यवस्था ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। पूरे चुनाव में कितनी फोर्स लगाई? चुनाव में जो मतगणना की फोर्स है वो अलग होती है। उसके अलावा हर जितने भी जहां जहां पे चुनाव है वहां पे हमारी FST और SST एक्टिवेट कर दी गई है। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के लगभग हमारे 200 सब इंस्पेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग 1700 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, जिनकी अलग अलग प्रकार की मतगणना तक अलग अलग तरीके से ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान और मतगणना की ड्यूटियां अलग से लगती हैं, उसको जब प्रक्रिया आएगी तो उसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च ऐसे एरियाज में जहां चुनाव है, जहां आबादी घनी है या जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील एरिया है, वहां शाम के टाइम फुट पेट्रोलिंग और PSC के साथ फ्लैग मार्च सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने हिस्ट्री शीटर हैं उनका सत्यापन का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। जितने वांछित अभियुक्त हैं, आपने देखा होगा कि जितने वांछित थे उस पर हम लोगों ने अभी लगभग 30 लोगों पे इनाम की घोषणा की है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पाबंदी की कार्रवाई बहुत भारी संख्या में की जा रही है। पिछले विगत चुनाव में जहां जहां घटनाएं हुई हैं उनमें जो मुकदमे लिखे गए हैं उसमें जो लोग शामिल रहे हैं उनके पाबंदी की कार्रवाई, उनकी निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। और अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनका से वेरिफिकेशन कराना और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करना, ये सारी कार्रवाइयां वर्तमान में की जा रही हैं और अच्छे तरीके से सकुशल रूप से चुनाव को संपन्न कराया जाए। नहीं, धन बल बाहुबल का प्रयोग किसी को करने नहीं दिया जाएगा। लोग पूर्ण रूप से जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। कोई भी किसी अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त होगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, FIR पंजीकृत करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन जो भी विधिक रूप से जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उनका अनुपालन करते हुए ही सभी लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिभाग करें।